अम्मा जी दूध लीजिए। आवत है। अम्मा जी रुंझुन बिटिया के कुछ पता चला कि नहीं? नहीं भैया, अब तो बस भगवान ही सहारा हो। रुंझुन बिटिया के एक तो फोटो हो तो हमका दे दो, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, हम अभी लाते। ठहरो। हाँ लो भैया। ये ठीक हुआ, अच्छा चलत हैं हम। हमका कुछ पता चली है हम बताइए हूँ आपको। ठीक है भैया, कितना अच्छा है। कहो बेटा। अम्मा हमसे बैठा नहीं जा रहा है घर में। हम कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे अम्मा, और कब तक भाभी का इंतजार करेंगे कि अब आएंगी तब आएंगी, अब आएंगी तब आएंगी। हम जा रहे हैं ढूंढने अम्मा उनको, और देखते हैं जान पहचान वालों से पूछेंगे, हो सकता है उनके जाते कहीं देखा हो। हाँ बेटा जाओ। अम्मा जी परेशान मत होइए, हम गुड्डू की जमानत कराने ही जा रहे हैं। गुड्डू बाहर आ जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाय नीलू नौटंकी। हाँ? अरे एक तो जातो ऊपर से कहतो जातो गुड्डुआ के जाके छुड़वा लिए। कैसे छुड़वाइयो? हाँ बताओ हमका। पहले तो सारा कांड रचे और अब कहते कि हम जाते छुड़वा भी खाते। अगर रुंझुन को कोई जल्द से जल्द घर ला सकता है तो वो गुड्डू है अम्मा जी, और हम सब चाहते हैं ना कि रुंझुन जल्द से जल्द घर आ जाए। तो फिर ये तो बात सच है, रुंझुन के गुड्डुआ के अलावा और कौनो नहीं ढूंढ सकता है। जाओ बेटा, तुम जाए के देखो, जल्दी छुड़वा सको तो छुड़वा लो। जी अम्मा जी। रुको एक मिनट नौटंकी, हम तुम्हारे साथ में चाहिए। अकेले तुमका काहे जाए दिए? का पता कुछ गड़बड़ कर दियो हुआ तब। ये बात भी सच्ची है। ऐसे करो, तुम जाओ साथ में। पुलिस थाना कचहरी वो अकेले जाए का काम नहीं है। है अम्मा, हम तो सोचे थे कि विष्णु को भी साथ ही लेके जाएं, काहे कि वो कानून के जानकार जाना भी तो जरूरी है ना। मैं कहता हूँ अम्मा, भाई मिट्ठू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विष्णु वकील है, लिखा पढ़ी में कोई कमी नहीं रहेगी और गुड्डू भी जल्दी आ जाएगा। जाओ तुम दोनों जाओ बेटा। है अम्मा, हम विष्णु को लेके आवत हैं। हाँ हाँ, हाँ। रोको मिट्ठू भाभी, उतारो इसको। चल नौटंकी वाली। अरे तुम हमका ना भी पहचानत नहीं, समझी कि नहीं? तुम हमका एक ककारा बोले और पढ़े ना सिखाओ, हमसे धोखा करियो। इधर सुन, हमसे धोखा करेगी? विष्णु पांडे वकील से धोखा करेगी? यही इस वीराने में काट के दफना देंगे तुमको, समझी? छोड़िए, क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम आप लोग को धोखा क्यों देंगे? अरे हमारा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारा मन इतना ही साफ सुथरा है ना, तो गुड्डुआ की कसम खा के कहो कि तुमको रुंझुन का पता ठिकाना नहीं मालूम है, और अगर झूठ बोलियो ना तो गुड्डुआ का मरा मुंह देखियो। हाँ ठीक है, हम हर तरह की कसम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गुड्डू के सर पे हाथ रखी कसम खाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना।
इसीलिए तो हम तब से कह रहे हैं कि जल्दी चलिए और गुड्डू को वापस लेके आते हैं। हाय हाय विष्णु, देखो ये बेशरम को देखो। अरे वो गुडुआ घर में आ जाई है तो ये का तो 5 उंगली घी माँ सर कराही माँ। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे। अरे हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम गुड्डू को बाहर निकालते हैं तो वो रुंझुन को ढूंढने में दिन रात एक कर देगा। सोचिए, हम तो आप लोग के फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या, आप लोग को तो हम पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। मिट्टू भाभी, उसकी बात में पॉइंट तो है। अब चल, आओ भाभी। इन दोनों लोगों को बेवकूफ बना के बड़ा मजा आ रहा है। ये तो हमको ही पता है कि गुड्डू रुंझुन को कितना भी ढूंढने की कोशिश कर ले, लेकिन वो रुंझुन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि रुंझुन तो मर चुकी है। वो कहाँ से आएगी अब? हाय हाय, अरे कहाँ मर गई? मुझे मैं आप पर बेवजह शक किया। हमको नहीं पता था हमको कि ये नीलू की साजिश है। हम पता नहीं आपसे अब मिल भी पाएंगे कि नहीं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही। आप सही कहते थे गुड्डू जी, सही कहते थे आप। हमें इंसान की बिल्कुल पहचान नहीं पहचान पाए कि नीलू इतनी बड़ी साजिश रच रही है। नहीं पहचान पाए, हमने उसी का साथ दिया और आपको दोषी माना। हमको माफ कर दीजिए गुड्डू जी, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। अबे गलती हो गई बे साला, बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे हम गुनहगार हैं, तुमरे साले बहुत बड़े गुनहगार हैं। लेकिन तुम तो हमेशा माफ कर दिया करती थी ना हमको, तो इस बार क्या हो गया? अब एक बार तो वापस आ जाओ। साला जॉन कहोगी वो करने को तैयार है। जान देने का निर्णय हमारा अपना था। जी। और जी सही है। यहाँ पे साइन करो। हवलदार, गुड्डू शुक्ला का जमानत हो गया, उसको लेके आओ। गुड्डू शुक्ला, जमानत हो गई है, चलो। गुड्डू, तुम्हारा जमानत हो गया है। ले लो।
यहाँ सही करो। गुड्डू, हमसे गलती हो गई, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम रंजन को ढूंढने जा रहे हैं। पता नहीं कब तक लौटेंगे। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। ए नचनिया, ध्यान से सुन। गुड्डू को हमने सिर्फ इसलिए छुड़वाया है ताकि वो रुंझुन को ढूंढने की अर्जी दुनिया के हर कोने में लगा सके। और हमें पता है गुड्डू रुंझुन को ढूंढ के ही छोड़ेगा, समझ गई? आया है विष्णु, एकदम सही कहा। तो अगर गुड्डू चाह लिए ना तो रुंझुन का जरूर मिल जाइए। चलो अंदर साइन करके आओ, हमारे बाहर रिक्शा में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा भाभी। गुड्डू ढूंढते ढूंढते रुंझुन का नाम भूल जाएगा, लेकिन रुंझुन को उससे मिलने की याद कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो वहां चले जाते हैं उसे किसी की याद नहीं आती। अच्छी लड़की नहीं गुड्डू जी, वो हमें आपसे अलग करना चाहती है। वो पप्पू यादव से मिली हुई है। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। अरे पंडित जी, अच्छा आप मिल गए। रुंझुन को देखा आपने यहाँ कहीं? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ रुंझुन बिटिया को? पंडित जी 2 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। हमें लगा मंदिर आई होगी, यहाँ पे तो नहीं आई कहीं। नहीं बेटा, हम तो ऊपर से ही पूजा करके आ रहे हैं। रुंझुन बिटिया ऊपर नहीं है। भगवान ना करे उसके साथ कुछ बुरा हो। तुम पुलिस चौकी और अस्पताल जाके पता करो। आप सही कह रहे हैं, हम अभी अस्पताल जाके देखते हैं। नौटंकी, रुको, ये गुड़ुआ का मोबाइल और पर्स लेती जाओ। सुनिए मैडम। यस सर। यहाँ पे कोई रुंझुन शुक्ला नाम की पेशेंट एडमिट है। 1 मिनट सर, हम आपको अभी बताते हैं। चलो जल्दी देखिए ना। भैया कोकन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम भी भाभी को ढूंढने के लिए ही आए हैं। सारा अस्पताल छान मारा भैया, लेकिन भाभी कहीं नहीं दिखाई दी। पता नहीं कहाँ चलेंगे तुम्हारी भाभी यार। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे रुंझुन शुक्ला नाम के कोई भी पेशेंट नहीं है। ये ले, खाना खा लेना, हाथ खोल रहा हूं।
खाना यहाँ से ले जाओ। नहीं खाना तुम्हारा खाना हमको, ले जाओ इसको यहाँ से। खाना ना खा के हम पे कोई उपकार नहीं करने वाली, मत खा, मर यहाँ। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें ये सजा मिल रही है। हम जानते हैं कि गुड्डू जी के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन हम उन्हें बचा ही नहीं सकते। क्या करें भगवान। लगता है पप्पू का आदमी अपना मोबाइल भूल गया है। वो मोबाइल लेने आए, इससे पहले हम जल्दी से गुड्डू जी को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। गुड्डू जी हम रंजन बोल रहे हैं। अब सुन रहे ना गुड्डू जी? हेलो हेलो। गुड्डू नहीं, हम नीलू बोल रहे। बोलो क्या बोलना है। गुड्डू जी का फोन नीलू के पास। हे भगवान, अब क्या होगा? हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। हमको पप्पू यादव ने कैद करके रखा। नीलू अच्छी लड़की नहीं गुड्डू जी, वो हमें आपसे अलग करना चाहती है। वो पप्पू यादव से मिली हुई है। उसने आपसे बोला कि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली। वो सब झूठे गुड्डू जी, वो इसलिए ताकि हम आपको छोड़ के चले जाए। क्या? ये तो रुंजुन की आवाज है। अगर रुंजुन मर चुकी है तो वो गुड्डू को फोन कैसे कर रही है? गुड्डू जी आप सुन रहे हैं ना? हमने कौन सुना है? पप्पू यादव और नीलू आपस में बात कर रहे थे कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाए। गुड्डू जी वो हमें आपसे अलग करना चाहती है। मैं माफ कर दीजिए गुड्डू जी, हमने आप पे शक किया। नहीं नहीं, ये रुंजुन नहीं हो सकती, क्योंकि रुंजुन तो मर चुकी है। ये कोई और है। गुड्डू जी हमको यहाँ से छुड़ा के ले जाइए। हेलो, अब सुन रहे ना गुड्डू जी? हेलो हेलो। गुड्डू नहीं, हम नीलू बोल रहे। बोलो क्या बोलना है। गुड्डू जी का फोन नीलू के पास। हे भगवान, अब क्या होगा? हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? रंजू, तुम तो मर चुकी हो ना? फिर बताओ सच। साला कट्टा नहीं दगा, तुम हमको दगा दे रही। स्वामी फोन कर रही थी, स्वामी आग बचा लीजिए हमको।
बात कान खोल के सुन लो, ये पप्पू यादव का इलाका है, कौनो टुटपुंजिया का नहीं। निकलने ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम भैया जी गलती हो गई, भैया जी गलती हो गई, भैया जी गलती आइंदा नहीं होगी भैया जी। दोबारा ऐसा गलती, जो एक जन्म मिला है भस्म हो जाओगे साले। और सुनो दोबारा वो गुड्डू शुक्लवा फोन की तो पहले उसको मारेंगे फिर तुमको मारेंगे। हमरे